दिवाली पर जोरदार आतिशबाजी और हवा की गति धीमी पड़ने से दिल्ली से सटे पूरे पश्चिम यूपी में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में है। मेरठ में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 के पार दर्ज किया गया। मेरठ सहित आसपास के जिलों में जहरीली हवा का जाल रहा। वेस्ट यूपी के अधिकांश जिलों में हवा की गुणवत्ता खराब से अत्यधिक खराब की श्रेणी में रही। प्रदूषकों के स्तर में व्यापक बढ़ोतरी दर्ज की गई। मेरठ के पास गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ और ग्रेटर नोएडा में हवा अत्यधिक खराब श्रेणी में रही। आंकड़ों के अनुसार मुरादाबाद, बागपत, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में भी सांसों पर संकट पसरा रहा। तो रविवार को दिल्ली में ग्रैप का दूसरा चरण लागू होने के बाद भी दीपावली के दिन प्रदूषण बहुत खराब स्तर में पहुंच गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध की चादर छा गई और पश्चिम यूपी के लगभग सभी जिलों की हवा जहरीली आंकी गई। धूल और धुएं का गुबार हवा में महसूस हुआ। सांस लेने में तकलीफ के साथ ही आंखों में भी जलन रही। वहीं पूर्वी यूपी में AQI 200 के नीचे ही रहा। जिलों में प्रदूषण रहा, लेकिन यह तेजी से कम भी हो गया। तो कई जगहों पर दमघोंटू हवा खासा नुकसान पहुंचाती हुई नजर आ रही है। जहां AQI का स्तर जो है वो 250 के पार कई जगहों पर पहुंच गया, तो कई जगहों पर स्थितियां धीरे धीरे सामान्य की तरफ भी बढ़ रही हैं। लेकिन दिवाली में जिस तरीके की आतिशबाजी हुई उसके बाद स्थितियां काफ़ी गंभीर हो गई और सबसे ज़्यादा असर इसका बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदुम दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए। प्रदुम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या स्थिति इस वक्त बताई जा रही है? क्योंकि कई जगहों पर AQI का लेवल 250 के पार चला गया है और जो काफ़ी खराब श्रेणी में यहाँ पर माना जाता है। ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों से लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपील भी की जा रही है सावधानी बरतने की, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस प्रदूषण से राहत मिल सके। क्या कदम उठाए जा रहे हैं? प्रदुम, सुन पा रहे हैं? प्रदुम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे जैसे ये दिवाली का त्योहार हुआ है, इसमें काफी जो पटाखे वगैरह जलाए गए हैं, जिसको लेकर के काफी ऐसे लखनऊ के साथ साथ में नोएडा है या गाजियाबाद है, आजमगढ़ है, ऐसे कई जिले हैं जो काफी ज्यादा प्रदूषण से वहां फैल चुका है। अगर हम वही बात करें कि सबसे जो पहले नंबर 1 पे यहाँ लखनऊ था, जिसके बाद में अभी जब परसों इतने ज्यादा पटाखे दगाए गए, जिसको लेकर के अब सबसे ज्यादा जो जहरीली हवाएं हैं वो इस समय आपके दिल्ली NCR में हो चुकी है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आप चाहे बच्चे हो या जो बुजुर्ग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, जिसको लेकर के मास्क लगाना स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक जो गाइडलाइन जारी की गई, जिसको लेकर के मास्क लगाना अनिवार्य होगा, चाहे वो बच्चे हो या बुजुर्ग हो। उसके साथ साथ में अच्छा प्रदुम, हम लगातार देख रहे हैं जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कई जगहों पर धुंध की एक मोटी चादर जो प्रदूषण की वजह से है वो देखने को मिल रही है। स्थितियां काफ़ी गंभीर है, लोग भी सावधानी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है, तमाम व्यापक कदम तो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन स्थितियां अब भी गंभीर हैं। क्या बताया जा रहा है, किस तरह के वो कदम यहाँ पर सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं और कब तक राहत मिलती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि जो सरकार के द्वारा एक अभी हो सकता है ये आदेश भी जारी होगा, जिसको लेकर के लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। कि जैसे दिल्ली NCR वगैरह है, ऐसे गौतम बुद्ध नगर है, जिसमें जो है ये कहीं ना कहीं अब ये जो लॉकडाउन है ये लगाना अनिवार्य होगा, क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा जो जहरीली हवाएं अब हो चुकी हैं, जिसको लेकर के काफी बड़ी बीमारियों को कहीं ना कहीं उत्पत्ति हो सकती है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अगर कुछ ही अभी समय में देखा जा रहा है कि जैसे मास्क लगाना अनिवार्य होगा, इसके साथ साथ में बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकले और घर में रहें। खास करके जहाँ पे पार्क में पेड़ पौधे हैं वहां बैठना जरूरी रहे। और उसके साथ साथ में कि अगर आगे देखते हुए कुछ ही दिनों में अगर ये जो हवाएं हैं, जहरीली हवाएं, अगर ये सही नहीं हुई तो उसको लेकर के लॉकडाउन भी लगाने की आगे सरकार के द्वारा आदेश जारी हो सकता है। चलिए प्रदुम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यूपी में कई जगहों पर AQI 250 के पार पहुंच गया है, जो कि काफ़ी खराब श्रेणी में यहाँ पर माना जाता है। लोगों के लिए खासा मुसीबतें यहाँ पर देखने को मिल रही है और दिवाली के बाद से स्थितियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह नज़र आ रही है। धुंध की एक मोटी परत प्रदूषण की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है और कई जगहों पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ रहा है।